नमस्कार। आज हम आपके हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र रीतिकालीन काव्य संकलन के अंतर्गत महाकवि देव के पदों की व्याख्या देख रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक पद देखते हैं। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, खहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झूली बेको आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में। चाहती उठ्योई उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागिवा जगन में। आँख खोली देखो तो मैं, घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ जिसमें नाद व्यंजना का अनुपम सौंदर्य है। झहरी झहरी झीनी बूंद, अद्भुत सौंदर्य। आप यहाँ पर प्रकृति का वर्णन आप देख सकते हैं। ये ऋतु वर्णन से ये पद लिया गया है। महाकवि देव के पद्यावतरण से आप देख रहे हैं। यह पद्यावतरण ऋतु वर्णन से उद्धृत है। विरहिणी नायिका ने स्वप्न में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की खुशी और नींद टूट जाने से होने वाले दुख के बारे में इस पद में बताया है। और झरी झरी झर झर कर कोई विरहिणी नायिका कह रही है कि मैंने रात में एक स्वप्न देखा और उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि झर झर का शब्द करती हुई झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं और गर्जना के साथ आकाश में बादलों की घटाएं घिरी हुई हैं। घहरी घहरी घटा घिरी है गगन में। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो। झिमिर झिमिर झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं और गर्जना के साथ गहरी गहरी गहराट घनघोर गर्जना बादलों की और गहरी गहर की व्यंजना से यहाँ पर कवि बताता है कि बादलों की गर्जना है, आकाश में घटाएं घिरी हैं और उस वातावरण में आनी कहियो श्याम मोसो, कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो झूली वे को आज, चलो आज हम झूला झूलें। तो फूली ना समानी, यह प्रियतम का प्रस्ताव सुनकर नायिका कह रही है कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, मेरी खुशी का ठिकाना फूली ना समानी, मैं फूली ना समानी। इतनी खुशी हुई कि आदमी फूली न समानी एक मुहावरा है कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भई ऐसो हो मगन में, मैं मगन हो गई अपने कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुन करके। और मैं जैसे ही उठना चाहती उठ्योई, मैं उठना चाहती थी कि उड़ी गयो सो निगोड़ी नींद, मेरी नींद खुल गई। दुष्ट नींद, निगोड़ी दुष्ट नींद, निगोड़ी नींद टूट गई, उड़ गई। जागने से, नींद के टूट जाने से मेरे लिए बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण था। सोए गए भाग, मेरे भाग सो गए मेरे जागी वा जगन में न। जब भी मैं जगी तो भाग को तो जागना चाहिए, लेकिन जगते ही भाग सो गए, क्योंकि कृष्ण के साथ जो एक मिलन का संदर्भ था, समय था, वह हाथ से जाता रहा, वह छूट गया। मैंने अपनी आंखें खोलकर कृष्ण को देखना चाहा, आँखी खोली देखूं तो मैं, घन है न घन श्याम। जब देखना चाहा तो मालूम चला कि आंखों के सामने न तो बादल गहरा रहे हैं और न हमारे प्रियतम घनश्याम यानी श्री कृष्ण ही कहीं आसपास हैं। और तब वे छाई बूंदे मेरी आंखों में, इस विरहिणी नायिका के आंखों से आंसू, आंखों में आंसू ही आंसू मिले। इस दुख से यह नायिका कहती है कि मैं रो पड़ी, मेरे आंसू हैं दृगन में, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि जो विरहिणी है नायिका, उसको अपने प्रिय से मिलने की बहुत इच्छा है। उसे स्वप्न में भी अपने प्रिय का ही दर्शन होता है और स्वप्न में भी अगर प्रिय का दर्शन हो जाए तो उसे अच्छा लगता है। स्वप्न स्वप्न होता है, वह टूट ही जाता है और जागने पर जब प्रियतम के अभाव को, प्रियतम को सामने वह नहीं पाती है, यथार्थ की इस स्थिति को देखकर उसकी आंखों से आंसू झर झर झरने लगते हैं, तो जो उसके दुख का कारण भी बन जाता है। इस पद में प्रकृति का बड़ा ही संवेदनात्मक रूप में चित्रण हुआ है
और मनहरण कवित्त है इसमें। यह कवित्त, यह पद कवित्त में है, मनहरण कवित्त नाम है इसका। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश इत्यादि कई अलंकार इसमें आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सासन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। सासन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। पौन गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिय मिल बेई की आस, कयासहु पास आकाश रहियो भरी। जा दिन तै मुख फेरी हरे हंसी, हेरि हियो जुलियो हरियु हरि। अब इस आप अवतरण को देखते हैं। इसमें यह श्रृंगार के वियोग संदर्भ से ये उद्धृत है ये पद। इसमें प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में पीड़ित कोई गोपी नायिका अपने प्रिय सखी से कहती है कि सासन ही सो समीर गयो, मेरे शरीर के सारे तत्व समाप्त हो रहे हैं और केवल एक तत्व बाकी है, वह भी इसलिए कि प्रियतम से मिलने की एक बहुत छोटी सी क्षीण पतली सी आशा बाकी है। विरह व्यथा से पीड़ित कोई गोपी कहती है कि जिस दिन से प्रियतम कृष्ण ने हंसकर मेरी ओर देखा, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर मेरी ओर देख लिया, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि, और जिस दिन से प्रियतम कृष्ण ने हंसकर देखकर मधुर मुस्कान से मेरे मन को हर लिया, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि, हृदय को जैसे मेरे मन को हर लिया और उसके बाद मेरी ओर से अपना मुंह फेर लिया, उस दिन से मेरी लंबी लंबी सांसों के साथ सासन ही सो समीर गयो, वायु तत्व चला गया। अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, अब आंसू भी बहते 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 निकल गया तो शरीर का सारा जल तत्व चला गया। पहले वायु तत्व चला गया, फिर जल तत्व चला गया। और पौन गयो गुण लय अपने, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। शारीरिक कांति की क्षीणता से शरीर का तेज तत्व नष्ट हो गया और शरीर की कृशता से पृथ्वी तत्व भी चला गया। देव कवि के वर्णानुसार वह गोपी कहने लगी कि अब मेरे पास पौन गयो गुण ले अपने, अरु भूमि गयो तनु की तनुता करी। देव जिय मिलबेई की आस, के आसहु पास आकाश रहियो भरी। देव कवि कहते हैं कि वह गोपी कहने लगी कि अब मेरे पास से चार तत्व तो चले गए, अब मेरे पास केवल चारों ओर एक आकाश तत्व ही बचा है। के आसहु पास आकाश रहियो हरि, वह भी इसलिए कि हृदय में अभी तक प्रियतम से मिलने की तीव्र अभिलाषा है, अन्यथा यह भी मुझे छोड़कर चला जाता। आशय यह है कि शरीर, वायु, जल, तेज, पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। प्रियतम कृष्ण के विरह में वायु, जल, तेज और पृथ्वी तत्व मेरे शरीर को छोड़कर चले गए हैं। इस कारण शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया है और मेरे सामने केवल सूनापन अवशिष्ट है। यह शून्यता आकाश तत्व का रूप है। यह इसलिए मेरे शरीर में शेष है कि अभी प्रियतम से मिलने की आशा समाप्त नहीं हुई है। यहाँ इस पद में विरहणी नायिका की अभिलाषा नामक वियोग दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। वाग विदग्धता के कारण मनोदशा की वंदना हुई है। पंच भौतिक तत्वों का विवेचन कर आकाश तत्व की सर्वव्यापकता से प्रेम की निर्मलता व्यक्त हुई है। यहाँ अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग आदि अनेक अलंकार हैं और छंद स्पष्ट है। यह सवैया छंद यहाँ पर है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि सासन ही सो समीर गयो,
अरु आंसू न ही सब नीर गयो ढरी, पौन गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिय मिल बेई की आस, कयासहु पास आकाश्य रह्यो भरी, जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि। धन्यवाद।